तो चलिए आज एक बहुत ही डरावनी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर डर पैदा कैसे होता है, एक एक खौफनाक पल को जोड़कर। तो कहानी में सीधे उतरते हैं। इसकी पहली ही लाइन है, रात के ठीक 8 बज रहे थे। ये जो एकदम सटीक टाइम बताया गया है ना, यही अपने आप में बेचैन करने वाला है। और यहीं हम मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर अमन से, और बस माहौल बनना शुरू हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाले अंदाज में। एक नया परिवार, एक बहुत पुराना घर, और उस घर में क्या है? टूटी फूटी दीवारें, चरचर करते दरवाजे, और हाँ, एक गहरा राज। और वो राज क्या है? यही कमरा नंबर 27। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा जो हमेशा बंद रहता है। अब जब अमन पूछता है कि इसमें क्या है, तो उसके पापा बात टाल देते हैं। कहते हैं, अरे पुराना स्टोर रूम है। लेकिन अमन को कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि बात इतनी सीधी नहीं है। और वो क्या देखता है? दरवाजे के नीचे से एक परछाई हिलती है। देखिए, यहीं पर राइटर ने एक बहुत ही कमाल की हॉरर टेक्निक इस्तेमाल की है। सच और वहम के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया। क्या सच में वहां कोई था, या ये सब अमन के दिमाग का खेल था? बस यही सवाल डर की पहली ईंट रखता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी अगले कुछ दिनों में कैसे एक हल्की सी घबराहट से बढ़कर एक असली खौफ में बदल जाती है। यहाँ पर देखिए डर को कैसे धीरे धीरे बनाया गया है। सब कुछ एक साथ नहीं होता। पहले दिन बस एक परछाई, दूसरी रात किसी के चलने की आवाज, और तीसरे दिन पापा का वो घबराया हुआ चेहरा जब वो सब कुछ नकार देते हैं। ये जो परत दर परत डर बढ़ता है ना, यही इसे और असली और ज्यादा खौफनाक बना देता है। तो दूसरी रात, घड़ी में बज रहे हैं ठीक 12:13, और अमन को ऊपर वाले फर्श से ये आवाज सुनाई देती है, ठक ठक ठक, किसी के चलने की बिल्कुल साफ भारी आवाज। और सवाल सीधा सा है, फिर ऊपर कौन था? मम्मी पापा तो नीचे हैं, तो फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? ये एक अनजाना खौफ है। अगली सुबह जब अमन ये बात बताता है तो उसके पापा क्या कहते हैं? तुमने सपना देखा होगा। लेकिन उनकी आवाज में एक घबराहट थी, एक हिचकिचाहट जो साफ इशारा कर रही थी कि वो कुछ तो छिपा रहे हैं। अब आता है वो दिन जब अमन घर में अकेला है। उसकी हिम्मत उसके डर पर भारी पड़ती है। उसे फिर से वही कदमों की आहट सुनाई देती है। इस बार वो आवाज का पीछा करते हुए ऊपर जाता है, और क्या देखता है? कमरा नंबर 27 का ताला धीरे धीरे हिल रहा है, और तभी एक फुसफुसाहट उसका नाम लेती है, अमन। अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये सीधा हमला था। तो अब देखिए खौफ की हदें कैसे टूट रही हैं। वो चीज अब घर में नहीं बल्कि अमन के बेडरूम में है। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, फर्श पर गीले पैरों के निशान हैं जो सीधे सीधे उसके बिस्तर तक जाते हैं, और फिर उसके कान में एक ठंडी सी फुसफुसाहट, तुम भी मुझे देख सकते हो। मतलब साफ था, उसे खास तौर पर चुना गया था। अब इस खौफनाक रात के बाद अमन तय कर लेता है, बस बहुत हुआ, अब वो और चुप नहीं बैठेगा। उसे कमरा नंबर 27 का सच जानना ही होगा। और उसे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही डरावना सुराख मिलता है। वो जो ताला था उस पर अब जंग नहीं है, वो साफ है, मतलब उसे इस्तेमाल किया गया है। कोई या कुछ उस कमरे में आता जाता है। हिम्मत करके अमन एक चाबी ढूंढता है और उस धूल भरे कमरे में घुस जाता है, और सामने एक बड़ा सा बिल्कुल साफ आईना है। अब इस सीन की खूबसूरती इसकी सादगी में है। अमन आईने में देख रहा है, वो मुस्कुरा नहीं रहा, लेकिन आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा है। यही वो पल है जब वो अनदेखी ताकत पहली बार अपना चेहरा दिखाती है। और फिर वो आईने वाला अक्स बोलता है, तुम आखिर आ ही गए। सोचिए, ये आवाज इस बात का सबूत थी कि ये सब अचानक नहीं हो रहा था। ये एक जाल था, एक बुलावा था। और जैसे ही शीशे के अंदर से एक ठंडा बेजान सा हाथ बाहर निकलता है और कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है, ये आमना सामना एक जाल में बदल जाता है। वो चीज बताती है कि वो 20 साल से किसी ऐसे का इंतजार कर रही थी जो उसे देख सके, कोई बिल्कुल अमन जैसा। और फिर वो अपना असली मकसद बताती है, मैं तुम हूं। उसका इरादा सिर्फ डराना नहीं था, बल्कि अमन की जगह लेना था। और जैसे ही वो आईने से बाहर कदम रखती है, वो अमन की सारी जिंदगी, सारी ताकत खींच लेती है। और फिर
एक ही झटके में वो अमन को आईने के अंदर धकेल देती है। खेल खत्म, जगहें बदल चुकी हैं। वो अक्स अब हमारी दुनिया में आजाद है और असली अमन हमेशा के लिए उस शीशे में कैद हो गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका अंत तो और भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि वो बताता है कि ये खौफ का एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। कहानी 20 साल आगे बढ़ती है। वो घर फिर से बिक चुका है। एक नया परिवार रहने आया है और उनके साथ भी एक छोटा लड़का है। और जैसे ही वो नया लड़का उस बंद कमरा नंबर 27 के सामने खड़ा होता है, अंदर से एक आवाज आती है, दरवाजा खोलो। और बस वो खौफनाक चक्कर फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि असली अमन वो अभी भी उस आईने के अंदर कैद है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है जो आकर उसकी जगह लेगा। सोचिए, उसके बचने की एक ही उम्मीद है कि कोई और बर्बाद हो जाए। और कहानी का अंत होता है इस एक शब्द के साथ जो अमन अंदर से कह रहा है। वो इंतजार कर रहा है, तुम्हारा। ये एक शब्द कहानी और हमारे बीच की हर दीवार को तोड़ देता है और एक ही सवाल छोड़ जाता है कि अगला शिकार कौन होगा।